बीजेपी करेगी पीए संगमा का समर्थन तो जेडीयू जाएगा प्रणब मुखर्जी के साथ। रायसीना की रेस में रोज नया रंग देखने को मिल रहा है। राष्ट्रपति के पद के लिए अपना उम्मीदवार तलाशने में जुटे एनडीए को निराशा हाथ लगी और किसी एक नाम पर उसके घटक दलों में सहमति नहीं बन पाई। हारकर बीजेपी ने जयललिता और नवीन पटनायक के समर्थित उम्मीदवार पीए संगमा के साथ जाने का फैसला किया। और प्रमुख प्रतिपक्षी दल की अनदेखी जिस तरह से सत्ताधारी गठबंधन ने की है, उसको देखते हुए और इस सत्ताधारी गठबंधन के उम्मीदवार के रूप में प्रणब मुखर्जी चुनाव लड़ रहे हैं और जो इन्होंने देश की हालत की है उसे देखते हुए हमने ये निर्णय किया है कि हम मैदान खाली नहीं छोड़ेंगे, कांग्रेस को वॉकओवर नहीं देंगे, हम चुनाव लड़वाएंगे। और हमें खुशी है कि जयललिता जी और नवीन पटनायक जी ने एक ऐसा नाम हमारे सामने प्रस्तुत किया जिसका समर्थन करते हुए हम खुशी का भी अनुभव कर रहे हैं। बीजेपी और उसके कुछ सहयोगी संगमा के नाम पर राजी हैं, लेकिन कुछ को संगमा मंजूर नहीं। जेडीयू ने संगमा के नाम से किनारा करते हुए प्रणब दा के साथ जाने का ऐलान किया है। यूपी अलायंस का जो प्रत्याशी है वो उनका हम समर्थन परिस्थिति के अनुसार कर रहे हैं, कांग्रेस का नहीं है। शरद यादव भले ही बात गोलमोल ढंग से कह रहे हो, लेकिन जिस तरह से शिवसेना और मेनका गांधी ने प्रणब का समर्थन किया है उससे ऐसा लगने लगा है कि एनडीए बट चुका है। मुरादाबाद में कांग्रेस प्रवक्ता राशिद अलवी ने मुलायम सिंह को बताया बीजेपी का एजेंट। सपा हुई आक्रामक तो कांग्रेस ने अलवी के बयान से किया किनारा। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता राशिद अलवी अपने एक बयान को लेकर विवादों से घिर गए हैं। उनका बयान उनके ही गले की फांस बनता दिख रहा है। निकाय चुनाव के प्रचार के दौरान अलवी ने मुलायम सिंह यादव को बीजेपी का एजेंट बता दिया। इसके बाद तो सपा ने कांग्रेस को निशाने पर ले लिया। मामला बिगड़ते देख कांग्रेस डैमेज कंट्रोल में जुट गई और उसने अलवी के बयान से किनारा कर लिया। देश के अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा एजेंट कोई है तो वो मुलायम सिंह यादव। अगर भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर इस देश के अंदर कोई नाचता है तो वो मुलायम सिंह यादव नाचता है। ये बयान बेहूदगी का बयान है, गैर जिम्मेदारी का बयान है, तथ्यों से परे है। कांग्रेस पार्टी को सोचना चाहिए कि किस तरह के उसके यहाँ लोग भर्ती हो गए हैं। पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि ये बयान कांग्रेस पार्टी का नहीं, हम भी एक कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं, तो स्वाभाविक है कि कांग्रेस पार्टी मुलायम सिंह यादव जी को धर्मनिरपेक्ष मानती है। इस वक्त ममता बनर्जी के बागी तेवरों से परेशान कांग्रेस अब मुलायम को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकती। ऐसे में अगर वो अलवी के इस बयान को लेकर उन पर गाज गिरा भी दे तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। किरण मंडल के दल बदल पर सवाल खड़े करने वाले किशोर रॉय मुश्किलों से घिरे। गांव वालों ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर समाज से किया बेदखल। किरण मंडल सितारगंज सीट खाली कर कांग्रेस के साथ जा चुके हैं, लेकिन उनके दल बदल का ये मामला दिनों दिन तूल पकड़ता जा रहा है। अब मंडल पर 10 करोड़ रुपए लेकर सीट छोड़ने का आरोप लगाने वाले उनके नाती किशोर रॉय मुश्किलों से घिरते नजर आ रहे हैं। मंडल पर लगाए गए आरोपों को खारिज करते हुए बंगाली समुदाय ने बाकायदा प्रेस विज्ञप्ति जारी कर किशोर रॉय और उनके परिवार को समाज से बेदखल कर दिया है। विज्ञप्ति में जो लिखा है वो बिल्कुल सच है और किशोर रॉय हमारे जो नेता इस समय बंगाली समाज के बलिदान देके हमारे समाज के उत्थान के लिए काम किया, उसको उस बलिदान को किशोर रॉय ने क्या नाम है स्वार्थी दिखाकर लोगों के सामने, हमारे समाज के सामने हमारे किरण मंडल जी का नाम उछलकर बदनाम कर जितना हम उसने ये नाम उछाला उससे ज़्यादा तो हम क्षेत्रवासी, समस्त क्षेत्रवासी दुखी है। बंगाली समुदाय के इस फैसले से साफ हो गया है कि अब सितारगंज की चुनावी जंग बीजेपी और किशोर रॉय के लिए मुश्किलों का सबब बन गई है। पैसे लेकर सितारगंज सीट छोड़ने का आरोप झेल रहे किरण मंडल पहली बार आए महुआ न्यूज लाइन के सामने। किशोर रॉय पर लगाया बीजेपी के इशारे पर काम करने का आरोप। 10 करोड़ रुपए लेकर मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के लिए सितारगंज सीट खाली करने का आरोप झेल रहे पूर्व विधायक किरण मंडल पहली बार मीडिया के सामने आए। महुआ न्यूज लाइन से खास बातचीत में उन्होंने किशोर रॉय के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उनका कहना है कि किशोर रॉय बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है।
किशोर राय को मैं गांव के स्तर से जानता हूं, कोई रिश्ता मेरा उसके साथ नहीं है। और आरोप क्यों लगा रहा है? आरोप तो मेरे ख्याल से पूरा भाजपा वाले एक साजिश रच रहा है और भाजपा वाले के साजिश से उसके द्वारा एक कहलवाया जा रहा है। बाद बाकी उसका स्वार्थ तो यही हो सकता है कि भाजपा वाले के पैसे ऐसे दिए होगा, बहुत लालची आदमी है। किरण मंडल ने यह भी कहा कि किशोर राय कहीं गायब नहीं हुआ है, बल्कि बीजेपी ने उसे बंधक बना रखा है और उससे मनचाहा बयान दिलवा रही है। ये 10 करोड़ रुपए वाली मामला जो है संपूर्ण निराधार है। किशोर राय को बंधक बनाया गया है और बीजेपी के अजय भट्ट ने इसको बंधक बना के कुछ भी कहलवा रहा है, गलत सलत अनपसलत बकवा रहा है। किरण मंडल की माने तो उन्होंने अपने समाज की भलाई की खातिर सीट छोड़ी है, न कि किसी डील के चक्कर में, और इसके लिए वो किसी भी तरह की जांच का सामना करने के लिए तैयार हैं। मैं जब सच्चा हूँ किसी भी चीज़ के लिए तैयार हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर ये सब आरोप तो बिल्कुल निराधार है। अब नार्को टेस्ट मंगवाए, कुछ भी मंगवाए या सीबीआई जांच मंगाए, बहुत कुछ मांग रहे, उसके लिए मुझे कोई डर नहीं है। जब मैं सच्चा हूँ इसलिए सच्चाई के आधार पर बात कर रहा हूँ। और किशोर राय बहुत गलत आदमी है। सितारगंज की जंग में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। देखना यह है कि यहाँ की जनता किस पर भरोसा जताती है, कांग्रेस पर या फिर बीजेपी पर। बलिया में निकाय चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों के छूटे पसीने। बिजली की समस्या से जूझ रहे बेदुआ इलाके के लोगों ने वोट नहीं डालने का किया फैसला। बिजली की समस्या से पूरा सूबा जूझ रहा है, लेकिन बेदुआ इलाके में तो लगभग 5000 की आबादी बीते 6 दिनों से अंधेरे में ही जी रही है। इस मोहल्ले में लगा ट्रांसफार्मर जल चुका है और 6 दिन बीतने के बाद भी बदला नहीं जा सका है। जाहिर है बिजली नहीं है तो पानी की भी समस्या होगी। इसी से गुस्साए लोग अब सड़क पर उतर आए हैं। निशाने पर बिजली विभाग तो है ही, साथ ही ये समस्या अब निकाय चुनाव के उम्मीदवारों के भी पसीने छुड़ा रही है। बेदुआ के लोग बिजली नहीं तो वोट नहीं का नारा लगाते हुए चुनाव बहिष्कार का ऐलान कर चुके हैं। बेदुआ के लोगों के वोट बहिष्कार के ऐलान से उम्मीदवारों के पसीने छूट रहे हैं। वे अब ये कोशिश कर रहे हैं कि बेदुआ के लोगों की ये परेशानी जल्द से जल्द दूर हो जाए। जौनपुर के पार्थ हॉस्पिटल पर कोर्ट ने लगाया 1 लाख का जुर्माना। 14 साल के बच्चे की ब्लड रिपोर्ट में कही थी HIV पॉजिटिव की बात। ये 14 साल के अजय की तस्वीर है, जो पार्थ हॉस्पिटल के डॉक्टर सुभाष सिंह और उनके पैथोलॉजी के चलते अब इस दुनिया में नहीं है। अजय के बीमार पड़ने पर सबसे पहले उसे इसी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यहाँ के डॉक्टरों ने बिना पूरी जांच किए उसका ऑपरेशन कर दिया। कई दिनों बाद जब उसकी हालत नहीं सुधरी तो इसी हॉस्पिटल के पैथोलॉजी में उसका ब्लड टेस्ट कराया गया। ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट में पैथोलॉजी के स्टाफ ने अजय के HIV पॉजिटिव होने की बात कही। अजय के परिवार वालों को ये बात हजम नहीं हुई तो वो अजय को लेकर BHU गए। BHU के डॉक्टरों की जांच ने पार्थ अस्पताल की रिपोर्ट को गलत करार दिया। हालांकि उन्होंने आशंका जताई कि अजय को बोन कैंसर हो सकता है। इसके बाद अजय को BHU से मुंबई के टाटा हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया। टाटा हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने अजय के कैंसर की पुष्टि की, लेकिन वो अजय को बचा नहीं पाए और इलाज के दौरान अजय की मौत हो गई। अजय की मौत से सदमे में आए परिजनों ने पार्थ हॉस्पिटल को सबक सिखाने का फैसला लिया और अस्पताल के खिलाफ केस दायर कर दिया। कोर्ट ने पूरी बात जानने के बाद डॉक्टर सुभाष और उनकी पैथोलॉजी की लापरवाही पर फटकार लगाते हुए 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया और पैथोलॉजी को अवैध करार दे दिया। पार्थ हॉस्पिटल की इस लापरवाही के खिलाफ जिला प्रशासन भी एक्शन का मन बना रहा है। वैसे ये अकेला हॉस्पिटल नहीं है जहां के डॉक्टर लापरवाह हैं। तमाम ऐसे अस्पताल हैं जहां कई अजय रोज मर रहे हैं।